नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पूरा स्वागत करता हूं। आज हम केतु की बात करेंगे। मीन राशि, मीन लगन के ऊपर केतु का कैसा प्रभाव रहता है, क्योंकि मघा नक्षत्र में आज से प्रवेश कर रहे हैं और 5 दिसंबर तक अपने नक्षत्र में रहेंगे। मघा नक्षत्र केतु का अपना नक्षत्र है। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में सुखद फल ही दिया करता है। आपके छठे भाव में गोचर कर रहा है केतु, सूर्य की राशि में है और सूर्य आपके लगन में, आपकी राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, राहु हो या केतु हो, ये अकस्मात घटनाओं के लिए जाने जाते हैं। अचानक होने वाली घटनाएं राहु और केतु से जोड़कर देखी जाती हैं। अक्सर केतु डिटैचमेंट के प्लैनेट माने गए हैं, वैराग्य के प्लैनेट माने गए हैं, मोक्ष के प्लैनेट भी केतु ही माने गए हैं। 12वें भाव में जिनका केतु देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित होता है, सुखद स्थिति में होता है, वो ज़्यादातर इस जिंदगी में अच्छे कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। छठे भाव का केतु आपके लिए रक्षा कवच का कार्य कर ही रहा है। रोग, ऋण, रिपु से आपको बचाने का कार्य केतु कर ही रहा है। अपने नक्षत्र में प्रवेश करने से, जैसा कि बताया, कोई भी ग्रह बली हो जाता है तो यह आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव करता है। शत्रुओं के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे, या यूं कहें शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक होंगे। कर्जे की प्रॉब्लम को लेकर अगर आप परेशान हैं, उसका कोई सोल्यूशन मिलने वाला है। 5 दिसंबर 2026 तक केतु यहाँ पर ही रहेगा और अपने नक्षत्र में भी रहेगा। अच्छी बात है। छठा भाव जो कि त्रिक भाव कहलाता है, उसके दुष्प्रभावों से आपकी अब रक्षा और भी बेहतर ढंग से केतु करेगा। केतु दोस्तों कोर्ट कचहरी में भी आपकी विजय का डंका बजाने वाला है। कहने का मतलब, कहीं ना कहीं अगर आपकी दशा अंतर्दशा शुभ है, अच्छे ग्रहों की है, तो ये केतु और भी सहायक होगा। 7.5 के इस दौर में केतु श्रीखे प्लैनेट की आपको मदद मिल जाए तो और क्या चाहिए। कहते हैं ना कहीं शनि के प्रकोप से आपको बचाने का कार्य ये केतु करने जा रहा है। कम से कम इस साल के अंत तक केतु आपके लिए रक्षा कवच या यूं कहीं ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा और गुरु का साथ भी आपको बखूबी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, गौर करिए। दृष्टियों के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो केतु की पंचम दृष्टि, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके कैरियर के भाव के ऊपर और शनि की दशम दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। शनि की दृष्टि इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, परंतु गुरु और केतु की दृष्टि अच्छी कही जाएगी। वैसे भी क्रूर ग्रह 3, 6, 11 भावों में अच्छा फल देते हैं। इस नाते केतु की दृष्टि भी 10th हाउस भी मिलकर, तृतीय, छठे और 11वें भाव के साथ मिलकर 10th हाउस भी उच्च स्थान बनाता है। तो यहाँ पर केतु का प्रभाव, वह भी गुरु की राशि के ऊपर, और गुरु अपने भाव को देखता है, तो यहाँ पर अशुभ नहीं होगा 10th हाउस के ऊपर। तो अपने नक्षत्र से केतु का 10th हाउस को देखना, अपने नक्षत्र में गोचर करते हुए, तो 10th हाउस कहीं ना कहीं एक्टिवेट ज़्यादा हो जाता है। बली होने के कारण केतु 10th हाउस को पहले से ज़्यादा प्रभावित करेगा। गुरु की दृष्टि शुभ है, तो कामकाज की स्थितियां जो प्रतिकूल नज़र आ रही थी आपको, कहीं ना कहीं उसमें बेहतरी के योग 10-20% और बेहतर नज़र आते हैं। बेहतरी होने की संभावनाएं कहीं तो बढ़ जाती है। केतु का गुरु के साथ संबंध 10th हाउस के ऊपर प्रभाव डालना, ये काफ़ी हद तक आपकी इज्जत मान बढ़ाने का कार्य करता है। अकस्मात होने वाली चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। खासकर कैरियर रिलेटेड चिंताएं कम होती हैं। कोई ना कोई सिल्वर लाइनिंग आपको नज़र आ जाती है कामकाज को लेकर। जो दुविधा है स्टेटस को लेकर, अपने स्वाभिमान को लेकर, उस दुविधा का अंत होता है, कोई सोल्यूशन नज़र आ जाता है। सूर्य का गोचर भी अगले महीने मेष राशि में होगा।
सूर्य की राशि में बैठकर केतु सूर्य को देखता है नवम दृष्टि से। सेकंड हाउस में जब सूर्य चला जाएगा 14 अप्रैल से, तो केतु सूर्य को भी देखेगा, तो ये राज्य कारक हो जाता है केतु, या यूँ कहें सूर्य, क्योंकि हालांकि सूर्य और केतु दोनों मित्र नहीं है, परंतु सूर्य उच्च के होंगे और केतु सूर्य की राशि से ही केतु को देखेगा, तो कहीं ना कहीं सूर्य को भी प्रभावित केतु कर देगा। परंतु 90% देखें तो सूर्य अच्छा फल देगा, 10% आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सूर्य के जो कारकत्व हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक केतु सूर्य को प्रभावित सीधे तौर से करेगा। अगर आप सरकारी तंत्र में हैं, कोई जॉब वगैरह करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, बॉस के समक्ष कम जाएं, बस इतना। और अदरवाइज सूर्य यहाँ पर क्योंकि उच्च के होंगे तो आप शत्रु हंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनेंगे। जैसे कि बताया, केतु भी बली हो जाते हैं अपने नक्षत्र से, तो ये अच्छा योग है। बैंकों से ऋण मिलने के प्रबल योग बनते हैं, शासन सत्ता से फायदे के योग भी बनते हैं, पिता पक्ष से कोई सुखद समाचार मिले, पिता की तरक्की के योग भी बन जाते हैं जैसे ही सूर्य आगे जाता है। फिलहाल सूर्य इतनी अच्छी स्थिति में नहीं कहे जा सकते, शनि के साथ है, और 2 अप्रैल से मंगल भी सूर्य के साथ आ जाएंगे। सूर्य मंगल शनि लगन में आपकी राशि में 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव, यहाँ पर गुरु आपके लिए रक्षा कवच का कार्य कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक तो गुरु का केंद्रीय प्रभाव, केतु का अपने नक्षत्र से 10th हाउस को देखना आपकी इज्जत मान की रक्षा बखूबी करता है। गुरु आपका स्टेटस बढ़ाता है, बल्कि 4th हाउस में बैठा हो गुरु, मन स्थान में बैठा हो गुरु, कहीं ना कहीं धर्म कर्म से भी आपको लाभ होता है, गुरुओं का साथ मिलता है, गुरुओं की शरण में रहने से आपको लाभ होता है, परम विद्याओं से लाभ होता है, चैरिटी करने से आपको खास लाभ होगा। अपने ईष्ट देव की आराधना करते रहें, आपके लिए स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी। आपका स्वास्थ्य जो प्रतिकूलता की ओर जा रहा था पिछले कुछ दिनों से, उस प्रतिकूलता का अब अंत होता है। कहने का मतलब आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। गुरु 2 जून से उच्च के हो जाएंगे, पंचम भाव में हो जाएंगे, तो ये गोल्डन पीरियड की शुरुआत होती है। इधर केतु अपने नक्षत्र में बली होकर आपके 10th हाउस को प्रभावित करता है, तो कैरियर के लिए मुझे लगता है ये अच्छा समय रहेगा, क्योंकि गुरु कैरियर का भी मालिक है, पंचम भाव में उच्च का होगा। उधर केतु का प्रभाव अच्छा रहेगा, गुरु की राशि के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं देने वाला केतु, तो कहीं ना कहीं केतु के कारण, ये बल्कि ज़्यादा गुरु के कारण मैं तो कहूँ, आपके लिए स्थितियां अनुकूल हैं और भी अनुकूल हो जाएंगी 2 जून से, जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में पंचम भाव में त्रिकोण के भाव में आते हैं। स्पेकुलेशन से फायदे के योग बन जाते हैं। 2 जून के पश्चात धन की स्थिति बेहतर होती है और नौकरी में सुखद परिवर्तन या सुखद संभावनाएं आपको नजर आएंगी। अगर आप फाइनेंस संबंधित कामकाज करते हैं तो 2 जून से बहुत बेहतर समय रहेगा। अभी फिलहाल इतना कहना चाहता हूँ, केतु आपके लिए सुखद थे और अब भी सुखद रहेंगे और पूरा साल भर अच्छे फलादेश की उम्मीद कर सकते हैं। खासकर उन जातकों को ज़्यादा इसका सुखद फल नज़र आएगा जिनकी केतु की महादशा, अंतरदशा या परतंत्र दशा चल रही हो, या केतु दशा नाथ के साथ हों या दशा नाथ से प्रभावित हों। कहने का मतलब केतु का गोचर के अलावा दशाओं के साथ भी अगर कोई नाता है तो ये केतु अच्छा रहेगा। फिर भी अगर केतु आपको किसी तरह से परेशान करता हुआ नजर आता है, 6, 8, 12 भावों के साथ संबंध है केतु का कुंडली में, तो आपको केतु के ये उपाय जरूर कर लेने चाहिए ताकि एटलीस्ट सुखद फल मिलने में कोई कमी ना आए। चींटियों को आटा शक्कर डालना मत भूलें। गणपति की आराधना करें, केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। शनिवार के दिन काले तिल मंदिर में दान करें। काला सफ़ेद कंबल किसी गरीब को दें या मंदिर में दान करें। नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। भैरव देव की आराधना करें। शनिवार और रविवार के दिन भैरव चालीसा जरूर पढ़ें, इससे भी काफ़ी आपको शांति मिलेगी। अगर केतु से आप प्रभावित हैं, परेशान हैं, तो राहु के उपाय भी कर सकते हैं। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी में शनिवार के दिन बहा दें, इससे भी केतु शांत होगा। दोस्तों आज इतना ही। आपको चर्चा कैसी लगी
प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।